मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने ज़िंदगी में इतने गम, इतनी तकालीफ, इतनी आजमाइशें क्यों दी? क्या उसकी रहमत हमसे रूठ गई है? क्या हम उसके नज़दीक कोई मकाम नहीं रखते? क्या हमारी दुआएं अब अर्श तक नहीं पहुँचते? क्या ये दर्द हमारी किस्मत का हिस्सा बन चुका है? हर दिन एक नया इम्तिहान, हर रात आंसुओं का एक नया समंदर, कभी रिश्तों की बेरुखी, कभी अपने ही दिल की खामोशी। जिंदगी जैसे ठहर गई हो और दिल में एक ही सदा, या अल्लाह, आखिर क्यों तुम तन्हा नहीं हो? ये सवाल हर उस दिल का है जो टूट चुका है, हर उस आंख का जो रातों में जागती है, और हर उस इंसान का जो मुस्कुरा कर भी अंदर से बिखरा हुआ है। अल्लाह ने गम दिए मगर बेमकसद नहीं, दर्द अता किया मगर बेहिकमत नहीं, आजमाइश लिखी मगर बगैर मोहब्बत के नहीं। आज की वीडियो में हम वो तमाम राज खोलने जा रहे हैं जो अक्सर दिलों में छिपे रह जाते हैं कि आखिर अल्लाह गम क्यों देता है, परेशानियां क्यों बढ़ा देता है, और कभी कभी खामोश क्यों रहता है। ये वीडियो तुम्हारे दिल के हर सवाल का जवाब है, तुम्हारे दर्द की हर गथी का हल। आखिर में तुम जान जाओगे कि जिन गमों पर तुम रोते रहे वही दरअसल तुम्हारी बुलंदी का दरवाज़ा थे। तो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हर आंसू का मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। कभी कभी हम सबकी ज़िंदगी एक ही सवाल पर रुक जाती है, अल्लाह ने मुझे ही क्यों चुना? ये दर्द, ये गम, ये परेशानियां आखिर में ही क्यों? दिन गुजरते जाते हैं मगर दिल हल्का नहीं होता। दुआएं मांगते हैं मगर जवाब खामोशी में बदल जाता है। लोग आसपास हैं मगर अंदर की तन्हाई कोई नहीं समझ पाता। कभी लगता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हमारा कोई मकाम नहीं। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि अल्लाह ने आपको चुना है। जी हाँ, चुना है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए, संवारने के लिए। जो लोग दर्द से गुजरते हैं वही असल में मजबूत बनते हैं। जो रोते हैं वही आखिर में दूसरों के आंसू पूंछते हैं। जो गर कर उठते हैं वही सब्र का मतलब समझते हैं। अल्लाह की एक हिकमत होती है, वो जानता है कि कब, किसे, कहाँ आजमाना है। कभी वो रिस्क से आजमाता है, कभी रिश्तों से, कभी दिल के सुकून से, ताकि इंसान के अंदर छिपा ईमान जाग उठे। आज जो तकलीफ तुम्हें रुला रही है, कल वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। आज जो रास्ता बंद लगता है, कल वही तुम्हें बेहतर मंजिल तक ले जाएगा। अल्लाह तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम खुद हैरान रह जाओगे कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ने मेरे लिए ये रखा है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। जब कोई मुसीबत उन पर आती है तो वो कहते हैं, हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की रहमत नाजिल होती है, और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। सूरत बकरा। इस आयत का मतलब बहुत प्यारा है। अल्लाह कहता है, मैं आजमाऊंगा, मगर साथ ही कहता है, सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। यानी अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम्हारे सब्र पर अल्लाह खुद तुम पर अपनी रहमत नाजिल करेगा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें थोड़ा वक्त देता है ताकि तुम्हारा दिल मजबूत हो, तुम्हारा यकीन पख्ता हो, और तुम दूसरों के लिए मिसाल बन जाओ। वो तुम्हें गिराता नहीं बल्कि उठने का हुनर सिखाता है। अब सवाल यह है, हमें क्या करना है? पहली बात, अल्लाह पर यकीन रखो। जो भी हो रहा है उसके इल्म में है और उसके पीछे कोई भलाई छिपी है। दूसरी बात, सब्र करो मगर खामोश मत रहो। सब्र का मतलब ये नहीं कि कुछ न करो, बल्कि ये कि अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी कोशिश जारी रखो। तीसरी बात, शुक्र अदा करो। चाहे दिल भरा हुआ हो, फिर भी हर दिन कम से कम एक चीज पर शुक्र अदा करो, ये तुम्हारा दिल बदल देगा। चौथी बात, दुआ करते रहो। जब भी दिल टूटे बस कह दो, या रब्बे मुझे हिम्मत दे। ये सबसे मजबूत दुआ है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें भूला नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा है, और जब वो वक्त आएगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि जिन आजमाइशों पर तुम रोते थे वही दरअसल तुम्हारी तरक्की का जीना थी। तो हिम्मत ना हारो। अब आते हैं दूसरे राज की तरफ, वो राज जो शायद तुम्हारे दिल ने कई बार महसूस किया मगर समझ ना पाया। ये वो लम्हा है
जब इंसान कहता है अल्लाह मैं अब टूट गया हूं, और दरअसल वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को बदलना शुरू करता है। जब जिंदगी के बोझ तले दिल दब जाए, जब हर दुआ का जवाब सिर्फ खामोशी में मिले, जब तुम्हारे करीब के लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तो यकीन जानो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाने लगता है। यही दूसरा राज है, अल्लाह गम के जरिए तुम्हारे दिल को नरम करता है। अल्लाह किसी को दुख देकर तोड़ता नहीं बल्कि झुका देता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। जब इंसान आराम में होता है तो भूल जाता है कि असल सहारा कौन है, लेकिन जब सब दर बंद हो जाए तो दिल समझने लगता है कि दरअसल वाहिद दर अल्लाह ही का है। देखो, जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले रात में बातें करते हो अल्लाह से, जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते मगर दिल में या रब निकलता है, तो वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुकद्दस लम्हा बन जाता है, क्योंकि इसी लम्हे तुम अल्लाह के करीब होते हो जितना शायद कभी पहले न थे। ये गम दरअसल एक दरवाज़ा है जो तुम्हें दुनिया से हटाकर अल्लाह के साए में ले आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हमने उन उम्मतों को भी तकलीफ और सख्ती में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी अख्तियार करें। फिर जब उन पर हमारी पकड़ आई तो उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके अमल उन्हें अच्छे दिखा दिए। सूरत इन्हाम, यानी अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान को तकलीफ में डालते हैं ताकि उसका दिल झुक जाए, वो दोबारा अपनी असल तरफ लौटे, अपने रब की तरफ। लेकिन अगर इंसान तकलीफ में भी गुरूर में रहे तो वो खाली हो जाता है, और अगर वो टूट कर अल्लाह को पुकार ले तो वो खाली नहीं बल्कि भरा हुआ दिल लेकर उठता है। अब सोचो, शायद अल्लाह ने तुम्हें भी थोड़ा झुकाया ताकि तुम संभल जाओ। शायद तुम्हारी तन्हाई इसलिए है कि तुम दूसरों की नहीं अल्लाह की बात सुनो। शायद तुम्हारी जिंदगी में कमी इसलिए आई कि तुम जान सको असल दौलत ईमान है। यही दूसरा राज है, गम दरअसल दिल का साफ होना है। अल्लाह तुम्हारे अंदर से वो सब कुछ निकालता है जो तुम्हें उससे दूर कर रहा था, गुरूर, खुद एतमादी का फरेब, दुनिया का भरोसा, ताकि जब तुम रह जाओ अकेले तो तुम्हें बस एक ही सहारा नजर आए, वो अल्लाह। अब सवाल ये है, हमें क्या करना चाहिए जब दिल टूट जाए? पहली बात, अपना दुख अल्लाह से कहो, लोगों से नहीं, क्योंकि वही है जो सुन भी सकता है और बदल भी सकता है। दूसरी बात, कुरान पढ़ो थोड़ा थोड़ा रोज, तुम देखोगे हर आयत जैसे तुम्हारे दिल के बारे में बात कर रही हो। तीसरी बात, नमाज में रो लो। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये वो लम्हा है जब तुम जमीन पर हो और तुम्हारा दिल आसमान तक जा रहा होता है। चौथी बात, दूसरों को माफ करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को छोड़ते हो अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। याद रखो, गम सजा नहीं होता, गम एक पैगाम होता है। अल्लाह कहता है, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब इंसान वाकई लौट आता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून डाल देता है, ऐसा सुकून जो दौलत, शहरत या दुनिया नहीं दे सकती। तो अगर तुम आज रो रहे हो, समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। यही दूसरा राज है, गम के पीछे अल्लाह का प्यार छिपा होता है। कभी कभी इंसान बहुत तवील सफर से गुजरता है, दर्द का, खामोशी का, इंतजार का, ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ पर आंसू बहे और हर दुआ जैसे किसी खामोश दीवार से टकराकर वापस आ गई हो। लेकिन एक दिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वही दिल जो पहले कांपता था अब मुतमईन होने लगता है। वही जबान जो शिकायत करती थी अब शुक्र अदा करने लगती है। यही लम्हा, यही कैफियत तीसरा राज है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुमसे राजी होने लगता है। कब तुम्हें पता चलता है कि अल्लाह तुमसे खुश है? जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून वापस आने लगता है, लेकिन इस बार किसी चीज से नहीं, सिर्फ अल्लाह से। जब तुम्हारे दिल में वही दर्द हो मगर अब तुम उस दर्द को शकवा नहीं इबादत समझो। जब तुम्हारी दुआएं फौरन पूरी ना हों मगर तुम फिर भी दुआ मांगना ना छोड़ो। जब तुम्हें अल्लाह पर यकीन पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगे। यही निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल में अपना जिक्र बसा देता है। पहले तुम हर चीज से सुकून ढूंढते थे, लोगों में, रिश्तों में, कामयाबियों में,
मगर अब तुम समझ जाते हो कि सुकून कहीं बाहर नहीं, सिर्फ अल्लाह के अंदर है। जब अल्लाह राजी होने लगता है तो तुम्हारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं। बेवक्त मदद, अनजान लोगों से नरमी, किसी काम का आसान हो जाना, किसी पुरानी दुआ का अचानक पूरा हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से पैगाम होते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला, मैं तुमसे खुश हूं। देखो, अल्लाह अपनी रिजा की निशानी आवाज में नहीं देता, बल्कि दिल की हालत में देता है। पहले तुम बेचैन थे, अब तुम पुरस्कून हो। पहले तुम भाग रहे थे, अब तुम ठहर गए हो। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम शुक्र करते हो। और यही असल कामयाबी है। अब हमें क्या करना है? पहली बात, जिक्र को मामूल बनाओ। अल्लाह का नाम दिन में कई बार लो, चाहे दिल से हो चाहे जबान से। दूसरी बात, शुक्र करते रहो, जो कुछ है उस पर खुश रहना सीखो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे मैं और बढ़ाऊंगा। कभी कभी इंसान हर चीज से लड़ता है, किस्मत से, हालात से, लोगों से, खुद से भी। वो चाहता है कि सब बदल जाए, कि जो बिगड़ा है वो सनूर जाए, कि जो गया है वो वापस आ जाए। मगर फिर एक दिन अचानक दिल खामोश हो जाता है। न शकवा रहता है, न सवाल, न अल्लाह से बहस, न जिंदगी से नाराजी, बस एक खामोश यकीन। यही लम्हा, यही कैफियत चौथा राज है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें चुप करके खुद सुनने लगता है, जब तुम्हारे आंसू बंद हो जाते हैं मगर तुम्हारा दिल दुआ मांगना नहीं छोड़ता, जब तुम बोलना छोड़ देते हो मगर तुम्हारी खामोशी इबादत बन जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। ये आयत तसल्ली नहीं, राज है। जब अल्लाह तुम्हें चुप करा देता है तो वो दरअसल तुम्हारी रूह को थकावट से निकालकर ईमान में दाखिल कर देता है। तुम अब बोलकर नहीं, बल्कि बर्दाश्त करके इबादत करते हो। कभी तुम रोकर करीब आते थे, अब तुम खामोश रहकर करीब आते हो। पहले तुम अल्लाह से सवाल करते थे, अब तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो। यही तब्दीली अल्लाह की रिजा की सबसे नर्म निशानी है। जब तुम अल्लाह पर खामोश यकीन करने लगो तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के शूर को खुद संभाल रहा है। ये खामोशी सजा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह जानता है कि अगर तुम्हारे अल्फाज निकल गए तो तुम वो कह दोगे जो तुम्हारे ईमान को कमज़ोर कर दे। इसलिए वो तुम्हें खामोश कर देता है ताकि तुम अपनी ज़बान से नहीं, अपने सब्र से बात करो। और जब तुम खामोशी में भी अल्लाह को याद रखते हो, तब अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान पर फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरा बंदा अब मुझ पर साकत यकीन रखता है। यही अल्लाह की रिजा का चौथा राज है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रख गई है, कि दुआएं सुनाई नहीं देते, कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, तो बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ। सोचो, शायद ये रुकना सजा नहीं, तरबियत है। शायद अल्लाह तुम्हें गमराही से नहीं, अपने करीब होने के लिए रोक रहा है। कभी तुम्हारे आंसू उसकी रिजा थे, कभी तुम्हारा सब्र उसकी रिजा, और कभी तुम्हारी खामोशी उसकी रिजा बन जाती है। तो अगर आज तुम थके हो, खामोश हो, फिर भी यकीन रखते हो, तो खुश हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी होने लगा है। अगर आपने दिल से महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये बात आपके हाल से जुड़ती है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और दिल भी यकीन वापस पा सके।